चेत मच्छिंदर गोरखनाया में आप सबका स्वागत है मेरे प्यारे भारतवासी। जय हिंद, जय जवान, जय विज्ञान। हम भारतीय होने पर गर्व अनुभव करते हैं, मगर हमारे राजकारणी कांग्रेस से लेकर जितने भी विपक्ष है, प्रादेशिक पक्ष है, वो सब देश को बांटने में जुटे हैं और देश को बांटकर भारतीयों को अंदर अंदर झगड़ाकर सत्ता प्राप्त करके देश को लूटने के लिए तैयार खड़े हैं। उसमें सब आ गए, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, कांग्रेस से सारे, शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी, स्टालिन की डीएमके, मार्क्सवादी पार्टियां, तृणमूल कांग्रेस, आरजेडी, सपा, आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी तो लुच्चे शियाल की तरफ दो मुंह से बात कर रही है। वो फॉर्ड फाउंडेशन से पैसे लेते हैं, खलास्तानियों से पैसे लेते हैं और देश को टुकड़े टुकड़े करके अपनी सत्ता हासिल करने में लगे हैं। आज देखें तो ममता ने बंगाल से तृणमूल कांग्रेस के सिवा सारी पार्टियों को खत्म कर देने का आह्वान किया है और दूसरी पार्टियों के ऊपर पुलिस का दुरुपयोग करके उसको परेशान करके और उसको हत्या करके खत्म करने का इरादा लेके वो बैठी हैं। ऐसे ही भगवंत मान पंजाब में, वो पंजाब का सीएम नहीं है, वो अरविंद केजरीवाल का लाउड स्पीकर है, माउथ पीस है। उसने भी जिस तरह से पुलिस का दुरुपयोग शुरू कर दिया, वो प्रजा को समझना पड़ेगा और ऐसे लोगों को सत्ता से दूर करना पड़ेगा। वैसे ही शिवसेना ने महाराष्ट्र में किया है। वो घमंड उद्धव ठाकरे का, उसको पता नहीं है कि वो अभी जल्दी ऊपर जाने वाला है बाला साहब के पास। वो बाला साहब को क्या मुंह दिखाएगा? ये सारी बातें से भी ऊपर उठकर राजस्थान में तो हद कर दी। 300 साल पुराने मंदिरों को ध्वस्त कर दिया गया विकास के नाम पर। जो देश की धरोहर थी, देश की संस्कृति थी, उसको खत्म कर दिया और वो भी विकास के नाम पर। और सब के मुंह में ताला लगा है, कोई कुछ नहीं बोलता है। सब बोल रहे हैं कि ये सरकार सीबीआई की और ईडी का दुरुपयोग कर रही है। अरे भाई, दुरुपयोग कर रही है, फिर भी आप जहां रेड पड़ती है वहां इतना सारा रुपया मिलता है। वो क्यों मिलता है? क्या वो तो वो लेके नहीं आती ना, वो तो ईडी लेके नहीं आती है, सीबीआई लेके नहीं आती है। नवाब शरीफ के घर से हर्बल सिगरेट के नाम पर नशीली पदार्थ से भरी सिगरेटों का बहुत बड़ा जखीरा मिला और कहते हैं मेरा नहीं है। तो मेरा नहीं है तो आपके घर में कौन छोड़ गया? और इतना बड़ा सामान आएगा ट्रकों से और ट्रकों भर के, तो
क्या कोई सरकार भेज सकती है? क्या कोई व्यक्ति उसके घर में डाल सकती है? वो प्रजा को बुरक समझते हैं। प्रजा को जागरूक होना पड़ेगा। प्रजा एक बात समझ लें कि कोई भी चीज मुफ्त में कोई नहीं देता है। वो मुफ्त में देता है तो और कुछ निकाल लेता है। वो जरा देखो, केजरीवाल मुफ्त में ये, मुफ्त में वो, मुफ्त में ये करके आपको क्या दे रहा है। आज दिल्ली की जनता जो पानी पी रही है वो ट्रीट ही नहीं होता है, वो शुद्ध ही नहीं होता है, वो आपको जहर पिला रही है। और दिल्ली में कैंसर के दर्द ही बढ़ते जा रहे हैं। जो बिजली आपको फ्री दे रही है वो बिजली कितने समय मिलती है आपको? और वो बिजली फ्री देंगे तो विकास के काम कैसे होंगे? जो टैक्स भरते हैं वो टैक्स के पैसे जिस तरह से देश के विकास के लिए खर्च होने चाहिए उसकी जगह अनप्रोडक्टिव सब्सिडी के नाम पर खर्च होते हैं। आपको 300 या 400 रुपये की बिजली हर मंथ मुफ्त में देते होंगे। कितना हुआ? 5,000 रुपया। ये 5,000 की रिश्वत आपको देखकर वो आपको लूटने का परवाना ले लेते हैं। जरा सोचो, यह दिमाग अभी लड़ाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर क्या बवंडर चल रहा है, शिक्षा के नाम पर क्या काम हो रहा है, वो राजस्थान में, दिल्ली में, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में आप देखो तो पता चले। देश आज आगे बढ़ रहा है। काम करने के लिए इंसान नहीं मिलते हैं और सब लोग बेरोजगारी की बातें करते हैं। बेरोजगारी उसके लिए है जिसको काम नहीं करना है, बाकी तो इतनी सारी रोजगारी है तो सबको अपने अपने लायकात के हिसाब से काम मिल सकता है, मिलता है और मिलता रहेगा। मगर राहुल गांधी, अखिलेश, केजरीवाल, मनीष सिसोदिया वो सरकार को नहीं देश को बदनाम करने पर तुले हैं। आज देश IMF के कहने के मुताबिक सबसे ज्यादा आगे बढ़ रहा है विश्व में कोई देश तो वो भारत है, मगर वो उनको नहीं दिखता है। वो महंगाई की बात करते हैं। महंगाई पूरे विश्व में है, अकेले भारत में नहीं है, मगर भारत में वो कंट्रोल्ड है। और पेट्रोलियम पैदाश से लेकर खाद्य पदार्थ तक भारत में जिस तरह से भाव कंट्रोल रहे हैं वैसे दुनिया में कहीं नहीं है। वो बात वो नहीं करते, उनको सरकार की और देश की बदनामी करनी है। आज पूरा विश्व भारत के सामने देख रहा है मार्गदर्शन के लिए और हमारा विपक्ष देश को तोड़ने में लगा है। देश आगे नहीं बढ़ना चाहिए और उनको म्यांमार से आए रोहिंग्याओं की और घुसपैठिए बांग्लादेशियों की चिंता है। क्या वो बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्या यहाँ रहेंगे तो किसके हक पर
तराप मारेंगे। वो जो काम करेंगे, वो जो धंधा करेंगे, तो वो धंधा हमारे भारतीयों का ही जाएगा। समझो, मेघालय की एक मैं बात करता हूं। मेघालय में चमड़े के जैकेट्स बहुत अच्छी बनती हैं। वहां के लोकल टेलर वो एक जैकेट 400 रुपये में बनाते थे। वहां बांग्लादेशी घुसपैठिए आ गए, चुपचाप रहते हैं और वो रेट गिराते गिराते 50 रुपया एक जैकेट का बना कर दिया। वो छुप के बैठते हैं, दिन में 10-12 जैकेट बनाते हैं और एक जैकेट की सिलाई वो 50 रुपया ही लेते हैं। किसको फायदा हुआ, किसको नुकसान हुआ, आप समझ लो। तो हमारे मेघालय भाई बहनों को बहुत बड़ा झटका लगा, काम में वो बेकार हुए। वैसे ही मेसनरी वर्क में, कारपेंटरी वर्क में, बाकी इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, वो सब बन गए हैं और सस्ते में काम करके हमारे लोगों को बेरोजगार कर रहे हैं। वो कोई पार्टी को दिखता नहीं है, कोई विपक्ष को दिखता नहीं है। वो तो उसके सामने हमें खड़ा होना पड़ेगा। थोड़ा पैसा ज्यादा जाए मगर हमारे भारतीय को रोजगारी दो, उनका बहिष्कार करो और सरकार से डिमांड करो कि उनको देश से बाहर करें। नहीं तो वो हमारे देश को, हमारी संस्कृति को कालनेमी की तरह खा जाएंगे। मुसलमानों से चेतना है, सावचेत रहना है और कुरान में कहा है कि मुसलमानों को मुसलमानों के साथ ही दोस्ती करनी चाहिए, काफिरों के साथ नहीं। तो कभी कोई मुसलमान और दूसरे धर्म के लोगों का मित्र नहीं बन सकता। ये बात समझ लो। अपने भारतीयों से खरीदी करो, भारतीय बनो और भारतीयों से खरीदी करो। दुनिया में श्रेष्ठ संस्कृति हमारी है, मगर हमारी संस्कृति को बदनाम करके हमारे ही राजकारणी देश की गरिमा को गिरा रहे हैं। वैसे राजकारणियों को अपनी जगह बता दो, चाहे वो सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, अशोक गहलोत हो, अखिलेश यादव हो, अरविंद केजरीवाल हो, शरद पवार हो, उद्धव ठाकरे हो, ममता बनर्जी हो, लालू यादव हो। सबको अपनी अपनी जगह दिखा दो। देश में 2 राष्ट्रवादी पार्टियां चाहिए। राष्ट्रवाद की व्याख्या विपक्ष को रास नहीं आती है, हिंदुत्व की व्याख्या उसको रास नहीं आती है और वो हिंदुओं को बदनाम करने पर तुले हैं, भारत को बदनाम करने पर तुले हैं। उसको भारत से निकाल बाहर करो। जागो, नहीं जागोगे तो पछताओगे। जो कश्मीर में हुआ पंडितों के साथ, वही आपके साथ भी घट सकता है। एक बात समझ लो। एक बात नहीं समझे तो आपको भी कहा जाएगा कि आप आपकी बहन बेटियों को छोड़ के चले जाओ। कहाँ जाओगे? सोचो। जिसका मानस राक्षसी वृत्तियों से भरा है,
उसको आप कभी भी नहीं बदल सकते। आप इसको कितनी भी मदद करो, वो एहसान फरामोश है। हलाल की बात करते हैं मगर नमक हलाल है, नमक हराम है। वो नमक हलाल नहीं है, वो नमक हराम है। आपका ही खा के आपको परेशान करते हैं, खोदते हैं, आपको मारने पर तुले हैं। अभी देश में आतंकी प्रवृत्तियां बढ़ गई है। हिंदू अपनी शोभा यात्रा भी नहीं निकाल सकता, और जो बुद्धिजीवी है, सो कॉल्ड बुद्धिजीवी, वो उनके टिका करते हैं। ऐसे लोगों को समाज से खोज खोज के निकालकर शिक्षा दो। हमारे जज भी कमिटेड हैं, क्योंकि सारे जज हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के नकली गांधी परिवार के कमिटेड हैं। उनसे इस्तीफा मांग लो। मैं राष्ट्रपति से विनती करता हूं कि जो जज बिना सोचे समझे 10 मिनट में स्टे दे देता है अवैध कब्जा हटाने पर, वो देश का क्या भला करेगा। उसके सामने महाभियोग चलाना चाहिए। सारे भारतीयों को, राष्ट्रपति को लिखना है कि हमारे चीफ जस्टिस के ऊपर महाभियोग चलाओ। जिन्होंने देशद्रोहियों को मदद की है उसके सामने केस करो और उनको सस्पेंड करो, उनको पेंशन का अधिकार ले लो। हमें जागरूक होना पड़ेगा, हमें सावध होना पड़ेगा। अयूब राणा की 7 करोड़ की रिश्वत जो उन्होंने एक ट्रस्ट के नाम पर दान लिया था, वो अपने नाम कर लिया और उचापत कर ली। वो जज को बोलते हैं सिर्फ 7 करोड़ ही है। अरे 1 रुपया भी है तो वो उचापत है, तो उचापत है। ऐसा जज क्या भारत का भला करेगा। वो एमनेस्टी इंटरनेशनल का भारतीय प्रेसिडेंट मिस्टर पटेल, उसके ऊपर सीबीआई का लुकआउट नोटिस जारी किया हुआ था, फिर भी बेंगलोर की मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने उसको बाहर जाने की परमिशन दे दी और सीबीआई को माफी मांगने का आदेश दिया। ऐसे जज सोचो देश का क्या भला करेंगे। ऐसे जजमेंट के ऊपर आप नहीं बोलोगे तो उनकी हिम्मत बढ़ती जाएगी। ऐसे जजों को जुडिशरी से हटाना पड़ेगा, और नहीं हटाया तो समझ लो वो देश को बदनाम कर देंगे, देश को अपने राह से भटका देंगे। एक ही बात मोदी जी के सुरक्षा में चूक हुई। पंजाब में गृह मंत्री ने, गृह खाता ने उसके लिए कमेटी बनाई। वो कमेटी रद्द करके सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी कमेटी बनाई। अरे ये क्या है। सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार नहीं है, वो काम सरकार का है, उनको देखने का कहाँ चूक हुई, क्यों चूक हुई। यह इससे भी बड़ी बात, किसान आंदोलन के समय में जो किसान नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनादर किया, उसके सामने कोर्ट ऑफ कंडेम क्यों नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने। और ऐसे जज जब तक रहेंगे तब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा। आज हम विश्व में 1 नंबर पे होते इकोनॉमी में,
मगर किसान आंदोलन की वजह से हम पीछे पड़े एक नंबर, और उसको साथ दिया कांग्रेस से लेकर केजरीवाल तक, ममता तक, सारी पार्टियों ने। किसान आंदोलन में बलात्कार हुए, हत्याएं हुई, मोदी जी के मरशे गाए गए, और फिर भी कोई बोला नहीं। तो ये क्या देश का भला करेंगे केजरीवाल और राहुल गांधी? आज बोलो कि हाय हाय राहुल मर जा तुम, हाय हाय केजरी मर जा तुम, तो वो पंजाब से तुम्हारे ऊपर केस करवाएंगे। वो राहुल गांधी राजस्थान से तुम्हारे ऊपर केस करवाएगा। मगर हाय हाय मोदी मर जा तुम, किसान आंदोलन से आवाज निकलती है। तो समझ लेना चाहिए कि ये किसान हैं या राष्ट्र के दुश्मन। और 26 जनवरी को तो हद कर दी, फिर भी हमारी दिल्ली पुलिस ने अनजान लोगों पर केस किया। अरे ट्रैक्टर रैली के लिए जो प्रायोजकों ने अर्जी की थी, परमिशन मांगी थी, वहां टीवी पर सब देख रहे थे, योगेंद्र यादव को, पुष्पेंद्र चौधरी को और राकेश टिकैत को। वो एक महिला पुलिस कर्मचारियों को धमका रहे थे, तू हट जा। और फिर भी उनको आज तक किसी ने जेल में नहीं डाला। क्यों? ये कौन सा न्याय है? पुलिस क्या कर रही है? यह पुलिस उससे मिली हुई है। देश में हर जगह तूफान होते हैं। मैंने सरकार को बार बार अगवा किया है कि आपकी आईबी को सतर्क करो। यदि आईबी हमारी बार बार फेल होती है तो क्या होती है? उसकी इंक्वायरी क्यों नहीं होती? जो आईबी के विस्तार में तूफान हुए हैं उसको सस्पेंड करो, उनको जिम्मेदार बनाओ। क्यों वो जिम्मेदार नहीं है? रोहिंग्याओं को और बांग्लादेशियों को वोटर आईडी मिल गया, आधार कार्ड मिल गया, किसने दिया? राशन कार्ड मिल गया, किसने दिया? वो सब कैंसिल करो, और जिसने भी दिया है उसकी धरपकड़ करके उसको अरेस्ट करो। क्यों नहीं हो सकता है ये सब? क्या ये सरकार भी उससे मिली हुई है या करना नहीं चाहती? किसी के पास इच्छा शक्ति नहीं है करने की। हिंदू मरे, हमें तो वोट चाहिए। और ये सब करने के बावजूद भी मुस्लिमों के कितने वोट बीजेपी को मिले, वो जरा बीजेपी अपने आईने में झांक के देखे, और हवेली लेते गुजरात खोया ऐसी हालत न हो जाए, इसके लिए सतर्क हो जाए। गुजरात में तूफान हुए, क्या हुआ? हिंदुओं ने मार खाया। राजस्थान में तूफान हुआ, हिंदुओं ने मार खाया, और राजस्थान सरकार ने 300 साल पुराने अवैध कंस्ट्रक्शन को तोड़ दिया। समझो, वो मंदिर 300 साल पहले अवैध बना था। क्या हो सकता है? मान सकते हो? ये है कांग्रेस का कल्चर। बार बार हिंदुओं की लड़कियों पर बलात्कार करना, हिंदुओं को कोसना, हिंदुत्व के ऊपर सवाल उठाना, और फिर भी हिंदुओं से वोट मांगना, और जो वोट देते हैं वो देश के दुश्मन है, वो समझ लो। जो देशद्रोही हैं वो देशद्रोही है, उससे वोट नहीं देना चाहिए। अपना राष्ट्रवादी करिश्मा दिखाओ, एक हो जाओ और अपने अस्तित्व को बचाओ। तथास्तु।